हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारी सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें त्रिशूल यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आज हम जानेंगे गंगा मैया के बारे में। गंगा मैया को धरती पे कौन लेके आया, उसको धरती पे लाने के पीछे क्या प्रयोजन था, गंगा मैया कहाँ से प्रकट हुई है और कैसे उसे धरती पे उतारा गया। ये सारी बातें हम इस त्रिशूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानेंगे। अगर आप हमारी इस चैनल पे पहली बार हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें आपका प्यार मिलता रहे और हमें मोटिवेशन भी मिले। हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में हमें सभी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गंगा मैया को धरती पे कौन लेके आया। तो युगों पहले अयोध्या के राजा दशरथ के पिता भगीरथ ने गंगा मैया को धरती पे उतारा था, और इतनी सहजता से गंगा मैया धरती पे नहीं आई। इसके लिए महाराज भगीरथ ने बहुत कठिन तपस्या की थी और गंगा मैया को प्रसन्न किया था। जब कठिन तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हो गई और भगीरथ को कहा कि चलो अब तुम कहोगे वहां मैं आने के लिए तैयार हूँ, और ये बातें सुनकर भगीरथ गदगद होने लगे और कहने लगे मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं आपको हमारे इस धरती पर लाने में सफल हो गया। गंगा मैया जब धरती पे आने के लिए तैयार हुई तब इसने प्रथम पैर धरती पे रखा तो उसका प्रचंड वेग इतना प्रचंड था कि वो सीधे पाताल की ओर चली गई। वेग इतना प्रचंड था कि वो धरती मैया सहन न कर पाई और सीधे पाताल की ओर चली गई। फिर भगीरथ मुंजाई और इसने कहा अब इसका रास्ता क्या, इसके धरती पे बह तो आप सकती नहीं, आपका वेग ही इतना प्रचंड है। तब गंगा मैया ने कहा आप महादेव को प्रसन्न करो, और फिर भगीरथ ने महादेव की कठिन तपस्या की और भगवान भोलेनाथ को राजी किया। फिर भगवान भोलेनाथ ने उसकी जटा खोली और गंगा मैया को अपनी जटा में आने का निमंत्रण दिया। अब उसकी जटा से होकर, उसकी लटों से होकर धरती पर मैया बहने लगी। इस तरह गंगा मैया धरती पे बहने लगी। अब हम इसका दूसरा प्रयोजन जानते हैं, इसे धरती पे लाने के पीछे क्या प्रयोजन था। गंगा मैया को धरती के पर लाने के पीछे महाराज भगीरथ का कोई स्वार्थ नहीं था, वो निस्वार्थ थे। उसका बस एक ही उपदेश था कि समस्त मनुष्य जीवन का जीवन धन्य बने, और गंगा मैया पवित्र इतनी है कि उसके स्पर्श मात्र से हमारे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमारे लिए इस महाराज भगीरथ ने कठिन तपस्या करके गंगा मैया को धरती पे लाए। अब तीसरी बातें जानते हैं, गंगा मैया का मूल स्थान कहाँ है, वो कहाँ से प्रकट होती है। यह बातें जानने से पहले भाइयों आपको एक विनंती है कि आपने हमारी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। भाइयों, शिवसागर में शेष शैया पर लक्ष्मी नारायण विराजमान है और भगवान नारायण के श्री चरणों में से गंगा का प्रागट्य होता है। भगवान नारायण के चरणों में से होकर ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा मैया का वास होता है, और गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में से होकर कैलाश में बैठे भगवान भोलेनाथ के जटा में गंगा जी प्रवेश करती है, और भगवान शिव की जटा में होकर इस धरती पे मैया बहने लगती है। इस तरह महाराज भगीरथ ने गंगा मैया को जगत पावनी के रूप में हमारे लिए धरती पे गंगा मैया को उतारा है। ऐसे ही हमारी संस्कृति के वीडियो देखते रहे हमारे इस त्रिशूल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह बातें आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको यह बातें कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।